चमक धमक और घमंड में इतना चूर हो गए शादाब जकाती कि पुलिस की परमिशन लेना ही भूल गए। उन्हें लगा कि एक इन्फ्लुएंसर होना ही बस काफी है, लेकिन शोरूम ओपनिंग भीड़ के लिए इतनी भारी पड़ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिना परमिशन के ऐसा इवेंट करना सही है? 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी वाले शादाब जकाती पर अब फिर से मुसीबत आ पड़ी है। उनके ऊपर अब चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल रविवार को उन्होंने हापुड़ रोड पर मौजूद वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग में अपने नए ज्वेलरी शोरूम जकाती ज्वेलर्स का उद्घाटन किया, लेकिन ये कार्यक्रम प्रशासन की परमिशन के बिना ही आयोजित हो गया। आरोप है कि उद्घाटन के नाम पर शादाब जकाती ने रोड शो निकालकर करीब 2000 लोगों की भीड़ जुटा ली। इससे इलाके में न सिर्फ अफरा तफरी मची, बल्कि भीषण गर्मी में ट्रैफिक जाम हो गया। बताया जा रहा है कि सेंट्रल मार्केट मामले के चलते उस इलाके में धारा 163 लागू है। इसके बावजूद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। भीड़ बढ़ने के कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जाम में फंसे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाकर वहां की कंडीशन को कंट्रोल किया और रास्ता साफ कराया। जांच में सामने आया कि इस आयोजन के लिए ना तो प्रशासन से अनुमति ली गई थी और ना ही पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद शादाब जकाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद रहे। साथ ही भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह भी यहां पहुंची। उन्होंने बताया कि उन्हें शादाब जकाती ने पर्सनली इनवाइट किया था और इस मौके पर आकर उन्हें खुशी हुई। हालांकि भीड़ की वजह से कार्यक्रम बर्बाद हो गया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, भाई ये बंदा एल्गोरिदम को समझ चुका है कि अगर वायरल होना है तो कांड करने पड़ेंगे। इसने मेरठ में ज्वेलरी शॉप खोली, जिसकी ओपनिंग 26 अप्रैल को थी। इसने जैसे ही सोशल मीडिया पर बताया तो इसकी शॉप ओपनिंग में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। पूरी सड़क पर इतना जाम लग गया, पुलिस को आना पड़ा। अब मेरठ पुलिस ने बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने के अपराध में एफआईआर कर दी है। कुछ भी हो, लेकिन शादाब जकाती की ज्वेलरी शॉप का मुफ्त में प्रचार हो गया। एक और यूजर ने लिखा, गलत किया, बिना अनुमति के भीड़ के साथ उद्घाटन किया। खैर, सभी जगह के लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं कोई भी प्रोग्राम के लिए, उनकी सही से जांच होती है। या शादाब जकाती के लिए कानून व्यवस्था, संविधान, कोर्ट सब कुछ तैयार है समझने के लिए। एक और यूजर ने कहा, 42 डिग्री भीषण गर्मी में जनता को परेशान किया, कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसे कार्यक्रमों के लिए परमिशन लेना जरूरी था? सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत में किसी भी पब्लिक गैदरिंग या इवेंट के लिए लोकल पुलिस से परमिशन लेना जरूरी होता है। अगर भीड़ ज्यादा हो सकती है तो ट्रैफिक पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है और कई मामलों में एसडीएम, डीएम ऑफिस को भी सूचना देनी होती है। ऐसे इवेंट्स के लिए आमतौर पर पुलिस एनओसी, ट्रैफिक मैनेजमेंट अप्रूवल, क्राउड कंट्रोल प्लान, अगर लाउड स्पीकर है तो उसकी अलग परमिशन, और अगर पब्लिक रोड यूज हो रहा है तो स्पेशल अनुमति और भी जरूरी हो जाती है। कानून क्या कहता है? अगर बिना परमिशन भीड़ इकट्ठा की जाती है, आईपीसी की धारा 188 सरकारी आदेश की अवहेलना लग सकती। पब्लिक न्यूसेंस धारा 268 भी लागू हो सकती है और ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने पर अलग से एक्शन हो सकता है। पुलिस फाइन भी लगा सकती है और इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ केस भी हो सकता है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, वो पब्लिक फिगर होता है। उसके एक कॉल पर सैकड़ों लोग आ सकते हैं, इसलिए प्लानिंग, सेफ्टी और लीगल परमिशन, इन सब का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। देखिए, फैंस का प्यार मिलना अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी और लॉ उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर पहले से परमिशन ली जाती तो शायद ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी। फेम आपको पहचान देता है, लेकिन कानून के ऊपर नहीं बनाता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।